अमेठी में कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या का आरोपी चंदन वर्मा शुक्रवार देर रात यमुना एक्सप्रेस के जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी अनूप सिंह ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंदन को मीडिया के सामने पेश किया। एसपी का कहना है कि चारों लोगों को चंदन ने अकेले ही 32 बोर के असलहे से मारा। पुलिस का कहना है कि बैलिस्टिक जांच में साफ हो गया है कि सारी गोलियां एक ही असलहे से चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि चंदन शिक्षक सुनील कुमार के घर में सामने की तरफ से दाखिल हुआ और पीछे की तरफ से भाग गया। एसपी का दावा है कि चारों को मारने के बाद चंदन ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन गोली मिस हो गई। इसके बाद वह आत्महत्या का साहस नहीं जुटा पाया और अलग अलग साधनों से दिल्ली की तरफ भागने की कोशिश की। पहले वह अमेठी से प्रयागराज गया, वहां से बस नोएडा जाने के प्रयास में था। एसटीएफ ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर टोल प्लाजा के पास से चंदन वर्मा को पकड़ लिया गया। अमेठी एसपी अनूप सिंह का कहना है कि 1.5 साल से चंदन का शिक्षक की पत्नी पूनम भारती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विगत कुछ दिन पहले मनमुटाव आने के बाद 18 अगस्त को पूनम ने रायबरेली के नगर कोतवाली में छेड़छाड़, धमकाने, मारपीट एवं SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिससे चंदन बौखला गया और बदला लेने का निश्चय कर बैठा। एसपी ने बताया कि चंदन ने शाम की भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर हत्या करने की साजिश रची। ये भी बताया कि चंदन के सहयोगों के बारे में जांच की जा रही। असलहा और चंदन की बुलेट मोटरसाइकिल के बरामदगी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार सुबह पुलिस ने चंदन की बहन, जीजा, भाई और भतीजे को भी हिरासत में ले लिया। इससे पहले इंटरनेट मीडिया पर चंदन के कई पोस्ट प्रसारित हुए। व्हाट्सएप के स्टेटस पर उसने 12 सितंबर को ही लगा दिया था, 5 लोगों मारने जा रहे हैं, मैं जल्द ही दिखाता हूँ। अमेठी के किराए के मकान में रहने वाले रायबरेली के निवासी शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी भारती और 7 वर्ष की पुत्री सृष्टि व 1.5 वर्ष की लाडो की गुरुवार की शाम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर ने घर में घुसकर गोलियां दागी और आराम से भाग निकला। पोस्टमार्टम के बाद चारों शुक्रवार सुबह रायबरेली स्थित सुनील के गांव सुदामापुर पहुंचे तो ग्रामीण भड़क गए। इसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। शव देखकर सुनील के पिता राम गोपाल बेसुध हो गए। जानकारी होते ही गांव के आसपास के लोग पहुंच गए। चारों शव देखकर हर किसी की आंखें भर आई और जिम्मेदारों को कोसने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए गदागंज, ऊंचाहार, जगतपुर, डलमऊ, कोतवाली की पुलिस फोर्स गांव में तैनात रही। पिता राम गोपाल, भाई सोनू, बहन सुनीता, दादा माता बदल, चाचा विभाती का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए भारत केसरी से विपिन पांडे की विशेष रिपोर्ट। थाना सिरतनगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब STF की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरतनगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 4576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है।
आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा, असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं।